अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है वो मैं फ़ंक्शन को डिस्कस करूँगी। फ़ंक्शन बेसिकली एक रिलेशन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में, ठीक है। वो ये बताता है कि किस हिसाब से एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ जो है एरिया ऑफ स्क्वायर की, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, मतलब उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो मेन एरिया जो है वो क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अगर मैं ये कह देती हूँ कि मेरे पास जो उसकी लेंथ है वो भी x है, जो कि उसकी विड्थ है वो भी x है, तो इसको ये क्या बन जाएगा? x इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन के एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड कर रहा है उसके साइज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। फंक्शन टर्म को सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज़ किया था? ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। एक जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनिज़, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। फंक्शन की अब हम प्रॉपर डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। अ फंक्शन इज़ अ रूल आर करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। कि अगर आपके पास कोई से भी दो सेट मौजूद हों, ठीक है, एक्स और वाई, अगर आप सेट एक्स के ऊपर कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं और तो आपका आंसर जो है वो सेट वाई में आता है, तो हम कहेंगे कि वो एक फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है, ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, कि पहले सेट में हर एक एलिमेंट करस्पॉन्ड करेगा, मुताबिकत रखेगा, रिलेट करेगा टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। मतलब कि अगर आप एक फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू पुट करने पर आपका y में एक ही आंसर आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अब अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ 5, तो अब यहाँ पर देखें तो y की वैल्यू क्या बनेगी? 2 इंटू 5 प्लस 1, 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11। तो देखें x की एक वैल्यू पुट करने पर y का एक ही आंसर आया है। तो ये जो चीज़ है मेन क्या है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है कि अगर आप सेट x में एक एलिमेंट ले रहे हैं तो सेट y में से भी उसका एक ही आंसर आना चाहिए, उसके दो आंसर नहीं आ सकते। अगर उसके दो आंसर आएंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा, बल्कि वो सिंपल एक रिलेशन होगा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो एक रिलेशन तो है, लेकिन हर रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ 9, तो क्या बनेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो दोनों से अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ आप क्या अप्लाई कर दें? स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या बनेगा? y इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो y के मतलब क्या, हमारे पास दो वैल्यूज़ निकली हैं, एक पॉजिटिव 3 और एक नेगेटिव 3। तो x की एक वैल्यू पुट करने पर y के दो आंसर निकले हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। तो हम कहेंगे कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये एक रिलेशन तो है। क्या है? ये एक रिलेशन तो है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट every relation is not a function. Every relation is not a function. समझ आ गई?